सूरजपुर का गांव हर सुबह अपनी शांत लेकिन जीवंत हवा के साथ जागता। गांव की गलियां, खेतों में लहलहाती फसलें और तालाब के किनारे खेलते बच्चे एक अलग ही सुंदरता का एहसास कराते थे। गांव के मुख्य मार्ग पर एक छोटा सा ढाबा था जो आकार में छोटा होने के बावजूद अपने स्वाद और ताजगी के लिए मशहूर था। ढाबे का मालिक रवि था। रवि हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, ढाबे की सफाई करता, मसाले पीसता और चिकन और चावल के लिए सारी सामग्री तैयार करता। ढाबे के चारों ओर छोटे छोटे बर्तन, चमकते तेल के बर्तन और लकड़ी की आग पर उठती भाप मिलकर ऐसा माहौल बनाते जो ग्राहकों को पहली नजर में आकर्षित करता। एक दिन 2 यात्री उसके ढाबे पर आए। भूख से परेशान उन्होंने गर्मा गर्म चिकन और चावल मंगवाया। रवि पूरे मन से पकाकर परोसा। पहला यात्री खाते ही बोला, मसाले तो ठीक है, लेकिन स्वाद में कुछ कमी है, जैसे रेसिपी अधूरी हो। हाँ, मेहनत तो की है, पर ये चिकन दिल तक नहीं उतरता। उनकी बात सुनकर रवि का दिल बैठ गया। वह सोच रहा था, मैं प्याज, लहसुन, टमाटर और मसाले सब डालता हूँ, फिर भी लोग खुश क्यों नहीं होते? क्या मेरे हाथों में ही जादू नहीं है या कहीं कुछ और कमी रह जाती है? उसी वक्त ढाबे पर एक ग्राहक आया, थका हारा मजदूर, चेहरे पर धूल और आंखों में थकान। 2 दिन से ठीक से खाना न खा पाने के कारण उसकी भूख साफ झलक रही थी। भूख से कांपती आवाज में उसने कहा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी चिकन करी और चावल तैयार है। मजदूर ने पहला कौर लिया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे खुशी फैलने लगी। अरे वाह, ये चिकन तो गजब का है। मसाले और चावल का स्वाद कमाल है। रवि मुस्कुराया। उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही किरण जगी। अगर एक भूखे मजदूर को इतना सुकून मिला है तो मैं और भी लोगों को खुश कर सकता हूँ। शायद यही मेरी मेहनत का असली फल है। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिदास ढाबे पर पहुंचे। हरिदास स्वाद के जानकार माने जाते थे। रवि बेटा, तुम्हारा चिकन फीका नहीं है, बस इसे मिट्टी के बर्तन में हल्की आग पर पकाओ। असली स्वाद वहीं छुपा है। मिट्टी के बर्तन और धीमी आग, क्या सच में स्वाद बदल जाएगा? हाँ बेटा, मसाला वही है, पर तरीका बदलो, स्वाद बदल जाएगा। तरीका बदलो? तो क्या मेरी मेहनत कम नहीं, बस सही रास्ते की कमी है? रवि ने चिकन और चावल को मिट्टी के मटके में रखा। धीमी आग पर पकते ही ढाबे में ताजे मसालों की खुशबू फैल गई। राहगीर रुकने लगे, लोग खिंच कर आने लगे। रवि सबको देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, वाह, खुशबू ही इन्हें खींच लाई। अगर खुशबू इतनी ताकतवर है तो स्वाद चखने के बाद तो लोग बार बार लौट कर आएंगे। शायद यही मेरा नया रास्ता है। पहला किसान खाते ही बोला, भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। कौन सा नया मसाला डाला है? कोई नया मसाला नहीं, बस मटके और आग का जादू है। अब हर दिन रवि मिट्टी के मटके में चिकन और चावल पकाने लगा। ग्राहक खुश होकर तारीफ करते, बच्चे स्कूल से लौटते ही ढाबे पहुंच जाते। रवि की पत्नी सीमा भी मदद करने लगी। धीरे धीरे रवि के ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। राहगीर, मजदूर, दुकानदार सब रवि का चिकन खाने आने लगे। ग्राहक खाते ही उत्साहित होकर बोल पड़े, पहले फीका लगता था, अब हर कौर में जादू है। भाई, ये तरीका कहाँ से सीखा? रवि मुस्कुराते हुए बोला, न कोई जादू, न कोई नया मसाला, बस मेहनत, सही तरीका और दिल से पकाया हुआ स्वाद। यही वजह है कि अब हर कौर खास लगता है। भीड़ देखकर रवि मन ही मन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि मेहनत, लगन और प्यार ही लोगों के दिलों तक पहुंचता है। रात को ढाबा बंद करने के बाद घर लौटते समय रवि अक्सर सोचता, शायद असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि प्यार और सही तरीके में है। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिलों को भी छूता है। अगर यही मेरी मेहनत और ईमानदारी दिखा रही है तो मैं खुश हूँ। रवि और सीमा हर दिन मुस्कुराते हुए ढाबा चलाते हैं। अब उनका ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं, पूरे गांव की पहचान और प्यार भरी यादों का हिस्सा बन चुका है। कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और सही तरीका और प्यार से सफलता, और कभी-कभी जादू किसी नए मसाले में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलाव और दिल से किए काम में छुपा होता है।